2015 और 20 के एग्जिट पोल और रिजल्ट देखे तो बिल्कुल विपरीत चले जाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि ये बिहार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग वोट दिए हैं उसी सरकार को बचाने के लिए, हम लोग तो बचाने के लिए बढ़ चढ़ के वोट किए हैं। किसकी सरकार? एनडीए की सरकार। एग्जिट पोल गलत भी तो हो जाते हैं। नहीं होगा ना, ईवीएम मशीन कोई चोरी कर देगा। हमारे जो मुख्यमंत्री हमारे जो नीतीश कुमार जी है ना, ये काम किए हैं। नीतीश बाबू की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार मतलब नीतीश कुमार के अलावा और कोई नहीं, फिर वही आ जाएगा जंगल राज। तेजस्वी कह रहे हैं हम आएंगे तो सुशासन की राज। जब घर नहीं चला पा रहा है देश कैसे चला लेगा। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में है और बिहार सबसे ज्यादा चर्चे में, हालांकि दिल्ली भी है क्योंकि लाल किले के सामने बम ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर आ रही है जिसके कारण दिल्ली और फरीदाबाद के चर्चे में है ही। लेकिन बिहार इलेक्शन और रिजल्ट को लेकर लगातार खबरों में बना हुआ है और दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो जाने के बाद से ही अब लगातार एग्जिट पोल आने लगे हैं। वो एग्जिट पोल लगातार ये दावे कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। फिर से एक बार एनडीए बढ़त बनाए हुए है, लेकिन फिर एक बार ये भी सवाल खड़ा हो जाता है अगर 2015 और 20 के एग्जिट पोल और रिजल्ट देखे तो बिल्कुल विपरीत चले जाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि ये बिहार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अनुमान लगाना जो है और उसको दावे के साथ कभी नहीं कहना चाहिए क्योंकि बिहार की जनता है, ये जो तय करती है उसे अनुमान लगाना असंभव है। साथ ही अगर एग्जिट पोल की बात करें तो आंकड़े ऐसे ही बताते हैं कि मात्र 30% ही एग्जिट पोल जो है वो सच हुए हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। चर्चे में ये भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि 70% वोट हुए हैं इस बार। वोटिंग परसेंटेज बहुत मतलब अच्छी संख्या में बढ़े हैं और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब ये होता है कि या तो जनता बदलाव करना चाहती है या कोई बहुत ही क्लियर मुद्दे ऐसे हैं जिस पर वो जनता वोट करना चाहती है। अब क्या ये जनता जो सरकार है उसे बचाने के लिए वोट की है या ये जनता बदलाव के लिए वोट किया है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा 14 तारीख के बाद। लेकिन अब इस एग्जिट पोल पर जनता की क्या राय है, जनता क्या सोच रही है या जनता का एग्जिट पोल क्या है, ये जानने के लिए हम लोगों के बीच जाकर रैंडम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या भरोसा ये जानने की हमारी कोशिश है। एग्जिट पोल आपने देखा, क्या लगता है कौन जीतेगा? एनडीए। एनडीए? क्यों एनडीए? क्यों? एग्जिट पोल के तहत है या अपने आंकड़े? आंकड़ा यही है कि हम लोग उसी को देते हैं, अच्छा काम करता है, अच्छा काम, उसका काम अच्छा है। हाँ। इस बार बढ़ चढ़ के वोटिंग हुई है। लोग कह रहे हैं कि जब वोटिंग बदलाव करना रहता है तब जनता को वोट करती है। ऐसा कुछ थोड़ा कि बदलाव होता है। हाँ। कुछ लोग वोट दिए हैं उसी सरकार को बचाने के लिए, हम लोग तो बचाने के लिए बढ़ चढ़ के वोट किए हैं। बचाने के लिए? हाँ, सरकार बचे रहे। नीतीश कुमार को? हाँ। क्यों बचाना है, क्या खास बात है? बचाना यही है कि हम लोग को अभी बिहार में अच्छा काम हो रहा है, कुछ अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा। पहले से हम लोग बेहतर अच्छा देख रहे हैं बिहार में जो काम हुआ है। तो आप मानते हैं कि एग्जिट पोल जो आ रहे हैं आंकड़े सही हैं? हाँ, आंकड़ा सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2024 के लोकसभा में एकदम आंकड़ा उल्टा पड़ गया था, कहीं ऐसा ना हो? नहीं, कुछ नहीं होगा। जो बीजेपी है और बीजेपी रहेगा, एनडीए सरकार है, तीर छाप। लोग कह रहे हैं ये बिहार है, बिहार में एग्जिट पोल बता पाना संभव नहीं है। अब जो भी हो हमारा सरकार जो है वही रहेगा। वही रहेगा? हाँ। मतलब आपका एग्जिट पोल जो है वो साफ कह रहा है एनडीए? हाँ, सही है, कोई गड़बड़ी नहीं? कोई गड़बड़ी नहीं, कोई बदलाव नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बढ़ चढ़ के वोट इसीलिए हुआ है कि हम लोग सरकार को बचाए रखें। बचा रहे हैं। हाँ, और जंगल राज लाने से अच्छा है जो चल रहा है अभी, वही सही है। तेजस्वी यादव है, कुछ नहीं, वो फिर वही हाल हो जाएगा। युवा है, रोजगार देंगे। कुछ रोजगार नहीं देंगे, वो फालतू का है। अभी का रोजगार नीतीश कुमार नहीं दिए हैं, वो भी तो दिए हैं, नाम खाली करता है कि हम दिए हैं, आज दिया है नीतीश कुमार। तब तो इनका एग्जिट पोल जो है एकदम एग्जैक्ट पोल में बदल चुका है। ये साफ कह रहे हैं, हाँ ये साफ कह रहे हैं कि सरकार तो नीतीश कुमार की बनेगी। आप क्या कहते हैं, किसकी सरकार बनेगी? एनडीए एनडीए की। क्यों एनडीए की? विकास हुआ है, काम हुआ है हाँ। और आगे भी होगा, इसलिए हम लोग एनडीए को।
बढ़ चढ़ के वोटिंग हुई है तो लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन के लिए वोटिंग हुई है। ऐसा कुछ नहीं है और एनडीए को बहुत मजबूती से सीट मिलने जा रहा है और संपूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। मतलब आपका एग्जिट पोल एनडीए की तरफ है? एकदम एग्जिट पोल ही नहीं, एकदम कंफर्म है कि एनडीए की सरकार बन रही है संपूर्ण बहुमत से। गलत भी तो हो सकता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल गलत मानते हैं आपकी बातों की, एग्जिट पोल गलत हो सकता है, लेकिन बिहार में इस बार बाहर है और एनडीए सरकार है। हर बार जिस तरह से कोशिश की गई है सरकार को गिराने की, लेकिन इस बार बहुत ही और भी मजबूती के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। मानते हैं कि सरकार गिराने की कोशिश की गई थी। पिछले बार देख लीजिए आरजेडी की सीट के हिसाब से तो जरूर हुआ था, टसन रहा था, लेकिन इस बार कोई टसन नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। इस बार एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ। विरोधी तो आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली छोड़ के, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और वो सब छोड़ के अमित शाह यहाँ बिहार में बैठे हैं, जोड़ तोड़ करने में लगे हुए हैं। जो ऐसा बोलते हैं उनसे पलट के कहिए, देखने के लिए न्यूज में आए दिन डेली देखा जा रहा है कि अमित शाह उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भूटान से अभी साफ तौर पे बोल दिए हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये दो जो है वोट पड़े एनडीए के तरफ एग्जिट पोल में। हमारे बतंगड़ के एग्जिट पोल में हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार टीवी पर देख रहे होंगे, बताए जा रहे हैं आंकड़े। हमने सोचा क्यों ना पब्लिक के बीच जाके पब्लिक से पूछ ले कि वो किससे भरोसा कर रहे हैं, उनका एग्जिट पोल क्या कहता है। भैया आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? आपका एग्जिट पोल किसकी सरकार? एनडीए की सरकार। एग्जिट पोल गलत भी तो हो जाते हैं। नहीं होगा ना, ईवीएम मशीन को चोरी कर देगा। ईवीएम मशीन इंजीनियर बनाया, इंजीनियर वहाँ करेगा, नहीं बनेगा ना, ईवीएम चोरी नहीं होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार है, बिहार का एग्जिट पोल जो है सबसे कठिन होता है। गलत है, नहीं ईवीएम चोरी नहीं होता है। ईवीएम चोरी नहीं होता, वोट चोरी होगा नहीं करेगा, वोट चोरी नहीं होता। तो आप मानते हैं आपका जो वोट गया है वही गया है? वही गया है एनडीए सरकार को। तो इनका भी एग्जिट पोल है, एनडीए की तरफ है। आंकड़े चोरी का आरोप हो ही नहीं सकता है। वोट चोरी का आरोप लगा सकता है विपक्षी पर, लेकिन वोट चोरी होता ही नहीं है। वोट चोरी नहीं होता। राहुल गांधी तो सबूत पेश करते रहते हैं। सबूत पेश कर देंगे। कोई सबूत आज तक पेश किए हैं राहुल गांधी? बड़ा बड़ा नोटबुक नहीं कोई सबूत पेश किया आज तक राहुल गांधी? आप पीपीटी देते हैं ना, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा सबूत कहने के लिए लिस्ट कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि ईवीएम चोरी हो गया। ईवीएम मशीन चोरी होता है, कभी इंजीनियर बनाया है, इंजीनियर सोच समझ के बनाया है। मशीन है, हैक हो जाता है। नहीं होगा ना हैक, ईवीएम हैक होता है? नहीं होता। तो ये भी एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं। आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं? आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? हम तो नीतीश सरकार बनवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी। ये जितना मंत्री अच्छा विकास किया है आज के डेट में बिहार में, कोई नहीं किया। कोई नहीं किया। कोई नहीं किया। तो एग्जिट पोल में भी एनडीए का ही जो है बढ़त बनता हुआ अरे पिछले वर्षों में कांग्रेस भी थी, तो इसका मतलब ये चोरी करके वो जीता था, ऐसा कभी नहीं होता। चोरी की कोई संभावना नहीं। आप नहीं मानते वोट चोरी होता है? नहीं। तो मान लीजिए अगर आंकड़े बदल जाए और महागठबंधन आ जाए, फिर जो होगा तो देखा जाएगा। क्या होगा? और हम लोग जो जिसको वोट दिए हैं तो मानते हैं कि उसी के पास गया है, एनडीए के पास गया है, किसी और के पास नहीं गया। आंकड़े भी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें भी एनडीए की ही बढ़त दिख रही है। लेकिन अगर ये आंकड़े गलत हो जाते हैं और महागठबंधन जीत जाता है, फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? कुछ नहीं, रिएक्शन का जो जीतता है वही ना बनेगा। जो ईश्वर की कृपा से जो जीतेगा वही बनेगा। ऐसे तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी के अलावा दूसरा कोई नहीं बनेगा। ये जनता विकास मंत्री है ना, जो जब से आए तब से जितना विकास किए हैं, इनके समय काल में दूसरा कोई विकास ही नहीं किया है यार। इसलिए कह रहे हैं कि महाजंगल राज आ गया है। ना एग्जिट पोल क्या कहता है? आपका एग्जिट पोल? इंडिया गठबंधन, इंडिया की सरकार बनेगी। महागठबंधन। लेकिन एग्जिट काम किए हैं तो काम ही पर हर चीज मिलता है। अब काम नहीं कीजिएगा तो काम मिलेगा। कौन काम किया है? हमारे जो मुख्यमंत्री, हमारे जो
नीतीश कुमार जी है ना, हाँ। ये काम किए हैं। वो तो एनडीए गठबंधन हुआ उनका। हाँ 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 आप एनडीए के साथ हैं? हाँ। अच्छा, तो ये मान लीजिए आंकड़े बदल गए तो महागठबंधन अगर बन गया तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसी के वो हर चीज तो मैंने औरत भी हैं, उनको भी हर प्रोफेस दिए हैं, हाँ, और भी राशन की राशन जो भी जो है, और बहुत कुछ दिए हैं। मैंने कहा नहीं है, सब कुछ था। सब दिए हैं। हाँ सब। तो नीतीश कुमार की सरकार बनेगी? जी हाँ, बनना तो चाहिए उन्हीं का सरकार। इनका भी एग्जिट पोल जो है वो एनडीए के तरफ जा रहा है। आपके आंकड़े क्या कहते हैं, किसकी सरकार बनेगी? नीतीश बाबू की सरकार बनेंगे। नीतीश कुमार, मतलब नीतीश कुमार के अलावा और कोई नहीं? फिर वही आ जाएगा जंगल राज। हाँ, तेजस्वी कह रहे हैं हम आएंगे तो सुशासन की राज। जब घर नहीं चला पा रहा है तो देश कैसे चला लेगा? हाँ, घर नहीं चला पा रहे। कहाँ चला पा रहा है? एक भाई हुन्ने है, एक भाई हिन्ने है, बाप हिन्ने है, बहन हिन्ने है, क्या करिएगा? घर नहीं चला। वो कह रहे पार्टी से बढ़कर कोई नहीं होता, पार्टी से जो गद्दारी करेगा उसको सजा मिलेगी। वो खाली बोल है, करने वाला नहीं है। हाँ, करने वाला नहीं है, आपको बता दे, नहीं करने वाला है। नहीं करने वाला। नहीं है। बोल रहे हैं। हाँ, करने वाला इतना नौकरी है, बोल रहा है देने के लिए। दे नौकरी दे देंगे, हैं? दे देंगे। बड़ा सवाल कर रहे हैं। तो फिर करने वाला कौन है जो कर रहा है? नीतीश बाबू अच्छा है, बुरा है, सब वही अच्छा है। हाँ, मतलब भला हो बुरा हो नीतीश कुमार ही। ठीक है। हाँ, रोड में, मामला में, हर चीज में वो आगे हैं। अच्छा, तो यहाँ एक वो गाना याद आया, पुरानी फिल्मों का एक गाना है, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो चाचा के अनुसार नीतीश कुमार भले हैं बुरे हैं, बिहार के लिए बस नीतीश कुमार है और कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो भला है बुरा है नीतीश कुमार। आपको भी नहीं, मेरा तो सरकार चेंज करना चाहते हैं हम। सरकार चेंज करना चाहते हैं? हाँ, एग्जिट पोल तो सब कह रहा है कि एनडीए गठबंधन। एग्जिट पोल से कुछ नहीं होता है। हाँ, नहीं, सरकार चेंज होना चाहिए। घर में नौकरी मिलेगा, हर घर में नौकरी के लिए बोले तेजस्वी यादव। हाँ। हाँ, तो सरकार चेंज होना चाहिए। तो ये जो बढ़ चढ़ के वोटिंग हुई है इस बार, वोटों के परसेंटेज बढ़े हैं, वो क्या कहते हैं, क्यों बढ़ा वो है? हमारे लिए है। हाँ, हाँ, बदलाव के लिए है। बदलाव के लिए है। पर मान लीजिए जितने भी आंकड़े आए हैं, जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं एग्जिट पोल के, उन सब में एनडीए गठबंधन है। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, एग्जिट पोल से कोई नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, तो रिजल्ट के दिन आंकड़ा बदल जाएगा। हाँ, रिजल्ट के दिन आंकड़ा बदलेगा, बिल्कुल। अच्छा, ये कहते हैं, चलो इतने लोगों में एक इंसान मिला जो कहता है कि रिजल्ट वाले दिन आंकड़ा बदल जाएगा और इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है, यानी महागठबंधन के जो यहाँ पर है वो बाजी मार सकते हैं। और देखे भी जाते हैं एग्जिट पोल जो भी आते हैं, जो भी उनके आंकड़े होते हैं, रिजल्ट वाले दिन जो है वो बदल जाते हैं। कई बार ऐसे देखे, लेकिन कई बार सच भी होते हैं। और वो जो आंकड़े आते हैं एग्जिट पोल के, उसके बिल्कुल समीप जो रिजल्ट आता है वो भी होता है। तो ये बता पाना, और 2 दिन का समय जो बहुत भारी है, और इस भारी समय में नेता जो जिस जनता ने उम्मीद के साथ वोट किया, वो सभी मतलब बेचैन है। सब जानना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। वो रिजल्ट का दिन जो होता है उसके इंतजार जो है, इतनी लंबी वो घड़ी हो जाती है। 1 या 2 दिन का जो समय होता है वो इतना लंबा हो जाता है, इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। पल पल जो है, हर एक पल गिन गिन के कटते हैं। पिछली बार 2-3 बजे तक भी बढ़त था उनका, अचानक कैसे बढ़त बीजेपी का आ गया और नीतीश जी का कैसे आ गया अचानक, सरकार भी बन गया। वही होना है, कुछ बदलने वाला नहीं है, जो है वही रहेगा। अंत में बदलाव होना चाहिए, एक ही आदमी को नहीं रहना चाहिए। 20 साल बहुत बड़ी बात है, 20 साल बहुत लंबा होता है, नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं बिहार के अंदर में 2 ही पार्टी है, एक ये नीतीश जी की है जो अपना समर्थन में बनाते हैं जो भी कुछ है, और एक इनका है लालू जी की। लेकिन एक ही आदमी को रहना नहीं चाहिए, बदलते रहना चाहिए। तीसरी पार्टी तो कोई है ही नहीं है, वो जन सुराज वाले, उनको लगता है कि वो बना लेंगे सरकार।
कभी नहीं बना सकते। एग्जिट पोल में तो उनके आ ही नहीं रहे, 1 से 2 सीट पे अटक। मैं वही तो कह रहा हूँ, 1-2 लिया है वही बहुत बड़ी बात है, सरकार बनाने की तो। लेकिन हाँ ये है कि बदलाव होना चाहिए, एक ही आदमी को नहीं बैठना चाहिए, वो जो है ना जंग लग जाता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अभी एनडीए की ही रहेगी सरकार? मैं कह रहा हूँ 2-3 बजे तक सारी कुछ बढ़त था वो लालू का ही, अचानक कैसे सरकार बन गया? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बदलाव आप मानते हैं? होता ही है ना, वैसा तो होता है वोटिंग के टाइम में ही या गिनती के टाइम में ही वैसा होता ही है, फिर बदल जाता है सब कुछ, मतलब घोटाले हो जाते हैं। होता ही है, तो ऐसे कैसे बदल जाएगा? ऐसे कैसे बदल जाता है फिर लास्ट टाइम में? जब बढ़त है 2 बजे 3 बजे तक कि हाँ लालू जी निकलेगा ही, सरकार अब की बार बदलेगा ही, अचानक कैसे बन गया फिर ये? तो ये कुछ नहीं बदलने वाला है, जो है वही रहेगा, लेकिन बदलना चाहिए, मैं तो इतना चाहता हूँ। इनका साफ मानना है कि सरकार जो है वो बदलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अंत तक शुरुआत में कुछ और आंकड़े होते हैं और फिर शाम होते होते आंकड़े बदल जाते हैं, तो इनका ये साफ कहना है कि घोटाले हो जाते हैं, वोटों में घोटाले हो जाते हैं, वोटों की चोरी हो जाती है, इसलिए वो लास्ट तक शाम तक आंकड़े बदल जाते हैं। हालांकि बदलना चाहिए, पर ये कह रहे हैं कि सरकार फिर भी इस बार भी जो है वही रहेगी, एनडीए ही रहेगी। आपको क्या लगता है? एग्जिट पोल में तो एनडीए गठबंधन आगे है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी आगे ही है और सरकार भी उसी की बनेगी, सरकार दूसरे का बनने नहीं जा रहा है, सरकार भी एनडीए की ही बनेगी, क्योंकि अभी भी गठबंधन आगे है और हमेशा से आगे ही आता जा रहा है, अभी तक का रुझान में अभी भी आगे। तो जो लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया, वोटिंग परसेंटेज जो बढ़े हैं, उसके अनुसार तो माना ये जा रहा था कि बदलाव के लिए लोगों ने वोट किए हैं। बदलाव के लिए लोगों ने वोट किया है, लेकिन उससे ज्यादा है कि सभी लोग बीजेपी को ही सपोर्ट किए हैं। बहुत सारे लोग जो 10,000 मिला है, लेडीज एक भी जो सपोर्ट नहीं करना चाहिए, सभी बीजेपी को सपोर्ट किए हैं। तो लगता है कि नहीं, यहाँ कोई भी रुझान जो भी है सब एनडीए के हक में जा रहा है और सरकार बिल्कुल उसी की एनडीए की। तो लोगों ने ये जो बढ़ चढ़ के वोट किया, वो बदलाव के लिए नहीं, बचाने के लिए किया। बचाने के लिए, बदलाव के लिए करना रहता तो लोगों ने बीजेपी को नहीं सपोर्ट करके दूसरे को वोटिंग करता। यहाँ तक सभी जगहों पे देखिए तो जहाँ भी बहुमत मिला है बीजेपी को ही ज्यादा मिला है। लेकिन ये तो सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, वो गलत भी हो जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तो कई बार दिखता है कि गलत है आंकड़े, वो गलत हो जाते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं है कि एक बार भी आगे पीछे होता, लेकिन अभी कंटिन्यू जो है रुझान में आगे ही आता जा रहा है हमारा गठबंधन एनडीए सरकार, अभी भी सरकार उसी की बनेगी। तो सिर्फ एक सर्वे है, रुझान और गिनती तो फिर वो 14 को होनी है। ठीक है, तो ये सिर्फ आंकड़े हैं, रिसर्च बेस पे ये आंकड़े तैयार होते हैं, तो ये गलत भी हो सकते हैं। हाँ गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा क्लियर है कि सरकार उसी की बनेगी। हो सकता है जन स्वराज अगर 10 सीट ले आते हैं उस समय भी हेर बदल हो सकता है, फेर बदल हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सरकार ये फिक्स हो चुका है कि एनडीए की ही बनेगी। तो इनका भी यही कहना है कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। आंकड़े जो सर्वे आए हैं, जो एग्जिट पोल में आए हैं जो आंकड़े, वो भी मैं आपको अगर एक बार बता दूं, टोटल 17 एजेंसियों ने जो है वो उन्होंने सर्वे किया है और आंकड़े बताए हैं। और इसमें पोल डायरी जो है उसमें वो 184 से 209 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन को दे रही है और 32 से 39 जो है वो सिर्फ इंडिया गठबंधन को दे रही है, जो है महागठबंधन को दे रही है। प्रज्ञा पोल जो है वो 186 दे रही है एनडीए को और 50 जो है वो महागठबंधन को। और ऐसे ही तमाम जो रिसर्च है आप देख रहे होंगे लगातार आंकड़े, वो सभी जो है वो 130 प्लस जो है 120-30 के आसपास जो है सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं। और मैक्सिमम जो आंकड़े गए हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में वो 100 से 108, जो चाणक्य स्ट्रैटेजी ने दिया है, 100 से 108 दिया है इंडिया गठबंधन को और 130 से 138 जो है एनडीए गठबंधन को दिए हैं ये सीटें। और जन स्वराज जिसके मुखिया जो है बार बार ये कह रहे थे प्रशांत किशोर कि निर्णायक भूमिका में रहेगी जन स्वराज, अर्श या फर्श या निर्णायक भूमिका में रहेगी। तो जब यहाँ पर जो है हर जगह इनके 0-0 सीटें आ रही हैं, अदर्स में चले जा रहे हैं, 1 से 3 सीटें जो हैं इनके खाते में जा रही है, वो भी कुछ ही एजेंसियों ने जो है ये दिया है, कंपनियों ने, कुछ ही कंपनियों ने इनको दिया है।
तो ये तो अभी रिसर्च बेस्ड आंकड़े हैं, रिजल्ट आने पे आंकड़े बदल भी सकते हैं, ऐसे रह भी सकते हैं। बहरहाल जनता ने, हमने जनता से जानने की कोशिश की और जनता की जुबान पे भी जनसुराज तो नहीं ही है और मैक्सिमम जो लोगों ने कहा वो एनडीए के पक्ष में ही राय जा रही है। और इधर भी जो है, जो जादुई आंकड़े हैं 125 के, वो छूने में नाकामयाब दिख रही है इन सारे एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन, और एनडीए जो है वो ही सरकार बनाती हुई, एग्जिट पोल में सरकार बनाती हुई दिख रही है। जनता क्या कह रही है? अब हम क्या कहें, आधा आधी पर होगा, 50-50 लग रहा है। हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैच है। मैच है। हाँ, अच्छा, ये मैच है और कुछ भी हो सकता है, 50-50। आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? और बहुत से लोग कह रहे हैं एनडीए के सरकार बनेगा, बहुत से लोग कह रहे हैं आरजेडी का सरकार बनेगा। किनका बात मानिएगा? तो आएगा, खेल सामने आएगा। 14 तारीख को फैसला होगा। 14 तारीख को शाम में रिजल्ट मिलिए आएगा। अब कहने से नहीं ना होगा, जो सामने है रियल शो देखिए। आंकड़े जो भी कहें, एनडीए की सरकार जो है बना रही है, एग्जिट पोल के जो भी आंकड़े हैं वो, और यहाँ भी लोगों से जानने की कोशिश की, उनका भी जो है बहुमत एनडीए की तरफ ही गया है। लेकिन कुछ एक लोगों ने कहा कि बदलाव भी होना चाहिए और हो भी सकता है। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि 50-50 है, आने दीजिए रिजल्ट, तब पता चलेगा। और जो असल फैसला है, जो असल आंकड़े हैं, वो 14 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि ये आंकड़े कभी सच होते हैं, कभी गलत हो जाते हैं। और बिहार में खासकर ये आंकड़े ज्यादातर गलत ही हो जाते हैं। जब भी आप जिस एनडीए को जिताओ या इंडिया को जिताओ, कई बार ऐसे होते हैं, गलत ही हो जाते हैं। बता रही हूँ मैं, 30% ही आंकड़े सही हो पाते हैं, 30% ही एग्जिट पोल सही हो पाते हैं, बाकी सब गलत ही हो जाते हैं। तो बिहार के दिमाग में क्या है, बिहार की जनता के दिमाग में क्या है और क्या सोच कर बिहार की जनता ने वोट किया है, वोट परसेंटेज बढ़े हैं, वो क्यों बढ़े हैं, ये सब जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन समझ आएगा। और इसके लिए बस कुछ घंटों का इंतजार है, एक दिन का इंतजार है, और उसके बाद परिणाम आपके सामने होंगे। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर और अपनी राय क्या है, आपकी क्या राय है इस एग्जिट पोल पर, हमें जरूर बताइए। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।